नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन कई सारे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। और जब पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो पौष अमावस्या जिसको कहते हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितर देवों के निमित्त श्राद्ध और दान स्नान करने का विशेष महत्व है। तो पितृदोष काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन उपवास रखने का भी विधान है, क्योंकि पौष माह में भगवान सूर्य की उपासना करना सबसे विशेष माना जाता है। तो चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन विधि क्या है। उदय तिथि के अनुसार पौष अमावस्या इस बार 23 दिसंबर को मनाई जाएगी और पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर 2022 की शाम 7:13 से होगी और समापन 23 दिसंबर की शाम 3:46 पर होगी। तो पौष अमावस्या की पूजन विधि क्या है? देखिए, इस दिन पितरों को तर्पण देना ये विशेष महत्व रखता है। पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें। आप घर में भी स्नान कर सकते हैं नहाने के पानी में गंगा जल डालकर। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर पितरों का तर्पण करें। मान्यता है ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष मिलती है। और इस दिन स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाए। खासकर तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन, लाल रंग का पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे तो उत्तम फल मिलता है। पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप खाने की कोई भी सफ़ेद वस्तु या कोई भी खाने पीने की चीज़ दान करते हैं, खासकर इस दिन तिल दान करने का विधान है, अति उत्तम माना जाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौष अमावस्या की रात सबसे काली रात मानी जाती है। तो इस दिन रात में अकेले घर से भी नहीं निकलना चाहिए। तो मांस मदिरा तामसिक भोजन का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। बड़ों का आदर करें, किसी का अपमान ना करें, निर्धनों का अपमान ना करें और जहां तक संभव हो दान दक्षिणा जरूर दें। महत्व क्या है? पौष अमावस्या के दिन किसी तीर्थ स्थान पर पितृ तर्पण कर ब्राह्मण को भोजन करवाएं तो पितृ तृप्त होते हैं। अमावस्या के दिन विशेषकर इस प्रयोग को करने से आपके पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। तिल डालकर सूर्य को ही अर्पित करें तो वो भी आपके पितृदेवों के निमित्त उनको प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि इस बार की अमावस्या के दिन व्रत भी आप कर सकते हैं, पूजा पाठ तो किए ही जाएंगे, तो पितरों को श्राद्ध कर भी सकते हैं इस अमावस्या के दिन। और इसी अमावस्या के दिन आप गरीब व्यक्तियों को दान दक्षिणा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है, तो उनकी भी पूजा आपको करनी है। और पितृदेवों की शांति के लिए अगर पास में कहीं पीपल का वृक्ष है तो आप वहां पर जाकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। हालांकि जब आप सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा तो जल में आप अर्पित कर देंगे काला तिल, तो उतना ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहां पर भी आप जाकर अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो लोटे में सिर्फ काला तिल एक चुटकी डालकर अर्पित करें, या अगर आपके पास सब कुछ है जैसे कि कच्चा दूध 2-4 बूंद डाल दीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल, एक चुटकी अक्षत, एक चुटकी काला तिल डालना है, ज़्यादा मत लीजिएगा, और थोड़ी सी मीठी वस्तु, सफ़ेद पुष्प जिसमें कम गंध हो, और जाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। और पितर देवों से प्रार्थना करें कि जीवन की मुश्किलें कम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और फिर दान करें। आप दान में जैसे कि छाता, अभी जो मौसम का चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपको दान करना है। और जब भगवान सूर्य को प्रणाम आप जल अर्पित कीजिएगा तो वहाँ पर देखिए, अगर आपके घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य में समस्या है तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, इससे स्वास्थ्य की समस्या दूर होती है। अगर मुश्किलों का भंडार है, यानी एक के बाद एक मुश्किलें हैं, इसका अंत नहीं है, तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिएगा। आपके जीवन के कर्जे, कष्ट, बीमारियां, दुख, तकलीफ सब हर लेता है। अब चूंकि इस अमावस्या का विशेष महत्व है तो भगवान शिव, अगर आपको लगे कि आपका शनि देव आपको जीवन में बहुत कष्ट दे रहे हैं, तब शिवलिंग पर एक लोटा जल में एक चुटकी तिल डालकर अर्पित करें, इससे शनि दोष समाप्त होते हैं। अगर राहु केतु परेशान करे तो आप 2 लौंग अर्पित कर दीजिएगा, जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। क्योंकि इस अमावस्या के दिन तिल का, वैसे भी कोई भी अमावस्या हो, तिल का विशेष विधान होता है, तो तिल का प्रयोग आपको करना है हर जगह। तिल आप दान भी कर सकते हैं, लेकिन दान मत लीजिएगा तिल किसी का, क्योंकि तिल किसी का खाते हैं तो तिल तिल करके आपको उसका बदला वसूल करना होता है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो चलिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। क्योंकि अमावस्या है
खास महत्व तो है ही अमावस्या का, और इस दिन एक कार्य किए जाते हैं। वैसे तो आप कुत्ते को भी रोटी देंगे, कौवे को भी देंगे खाने के लिए सामान, क्योंकि इन सभी चीज़ों के जीवों के माध्यम से पितृ संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। तो गाय, कुत्ता, कौवा, जिनको भी जो भी आप खाने दें, पर काला तिल एक चुटकी जरूर डालिएगा। इससे आपके पितरदेवों को शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, और आपके ऊपर जो भी पीड़ाएं हैं, बाधाएं हैं, दोष है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, वो शांत हो जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं तो थोड़ी सी मिश्री या चीनी या फिर चीनी आटा मिक्स करके चींटियों को डालें। जीवन के कष्ट कम होते हैं, जीवन की परेशानियां खत्म होती है, पितृदोष भी शांत हो जाता है। अगर आपको लगे कि संतान का सुख नहीं मिल रहा, नाना प्रकार के जीवन में कष्ट बढ़ रहे हैं, तब छोटा सा काम कीजिएगा। आटा आपके घर में है रोटी बनाने वाला, गेहूं का आटा, उसको गूँथ लें। छोटी छोटी, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम आटा ले लीजिए। उसकी छोटी छोटी आप लोइयाँ बनाएं, छोटी छोटी एकदम। आप गोली कितना बड़ा बना सकते हैं, टैबलेट होता है ना दवाई वाला, तो आप इसको बनाकर किसी पास के तालाब, नदी, सरोवर में डाल दीजिए मछलियों को चारा के रूप में। आपके कष्ट कम हो जाएंगे। और इस दिन दान जरूर करिएगा, गरीब व्यक्तियों को खाने पीने की वस्तु दान दें। अब अगर आपको लगे कि शनिदेव ज़्यादा रुष्ट हैं आपसे, पितृदोष भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तब एक छोटा सा काम करें कि जीवन में धन की मुश्किलें भी शांत हो जाए और आपके पारिवारिक जीवन के कष्ट भी दूर हो जाए। तमाम तरह की मुश्किलें आती है, अगर आपकी कुंडली का शनि बिगड़ जाए तो धन की बरकत नहीं होने देता, परिवार में कष्ट बढ़ जाते हैं, सुख शांति खो जाती है, बेवजह आप लोगों में अलगाव की समस्या हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, बरकत होने के लिए एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा इस अमावस्या के दिन। तो शनिदेव को मनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक काले रंग का कपड़ा। काले रंग का कपड़ा आपके पास होगा, कोई भी कपड़ा आप नया लीजिएगा, पुराना नहीं, रुमाल कितना बड़ा ले लें। अब इस कपड़े पर एक मुट्ठी काला तिल या फिर 5 बार छोटा छोटा आप उठा लिए, थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा उस पर फिर से आप डालें 5 बार कम से कम काली उड़द। इसका दाल नहीं लेना, आपको साबुत उड़द लेना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अब इस पर थोड़े से सिक्के रख दें। सिक्के मतलब 1, 5, 10, 11, 101, 1001, आपकी जितनी अंदर से निकले, ज़बरदस्ती वाली नहीं, अंदर से दिल जितना कहे उतना ही डालें सिक्का। इसको आप पोटली की तरह कर लें, काला धागा से ही बांधिएगा। अब जो व्यक्ति पीड़ित है या घर का जो हेड है, वो अपने सर से इसको 3 बार उल्टा उतार ले जाकर किसी मंदिर की सीढ़ी पर रख दे या पीपल के पेड़ के नीचे रख दे और पीछे मुड़कर ना देखे। आपका दुर्भाग्य वहीं रह जाएगा और आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि ये दुर्भाग्य हटाने का टोटका सिर्फ अमावस्या को ही किया जाता है। अब काले कुत्ते को रात में जब आपका घर में रोटी बनेगा तो लास्ट वाली जो रोटी है, या दिन में ही बन गया है तो दिन में अलग भी रोटी में प्रयोग कर सकते हैं। तो रोटी में 1 बूंद सरसों का तेल लगाइएगा और थोड़ी सी गुड़ रख दीजिएगा, उस पर 1 चुटकी काला तिल, और कुत्ते को खिला दे। जीवन की हर मुश्किलें आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि तिल का प्रयोग करना है इस अमावस्या को, तो आप तमाम तरीके से तिल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है और आपके हर कष्ट, हर परेशानी को भी दूर भगाता है। तो तिल का प्रयोग से आप तमाम तरह के परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, और उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। साथ ही साथ एक और छोटा सा काम कीजिएगा, जब आप दिया जलाते हैं पीपल के नीचे, तो उसमें 1 चुटकी भर काली उड़द के दाने या फिर काला तिल डाल दें। सरसों के तेल का दिया होगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप जरूर कीजिएगा, कम से कम 5 बार ही सही, क्योंकि पीपल के नीचे जब आप ये मंत्र जपते हैं तो पितृदेव भी संतुष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष मिलती है और वो आशीर्वाद बरसाते हैं। तो अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो जीवन की मुश्किलें कम होती है, क्योंकि काले तिल का महत्व अमावस्या तिथि के दिन बढ़ जाता है। और जब पितृदेवों को आप स्नान करके जल देंगे, तर्पण करेंगे, तो जल में थोड़ा सा कुसा घास और तिल डालकर ही तर्पण किया जाता है, ताकि वो संतुष्ट हो सके, उन्हें मोक्ष मिल सके। तो आज हमने आपसे बहुत सारी बातें साझा की। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। और रात में सोने के पहले संभव हो तो 1 चुटकी काला तिल लेकर पूरे घर में घूमिए, या फिर सभी लोगों के सर से 3 बार उल्टा वार कर घर से दक्षिण दिशा में फेंक दें, तो मुश्किलें कम होगी। तो करके देखें। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।